मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच दक्षिणी ईरान के होर्मुज़गान प्रांत का मिनाब शहर इन दिनों गहरे शोक में डूबा है। 28 फरवरी को हुए एक भीषण हमले ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। जिस जगह से बच्चों की हंसी और पढ़ाई की आवाज़ें गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटा और मातम पसरा है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक हमले में एक स्कूल परिसर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और 165 से अधिक छात्राओं की जान चली गई। ये घटना न केवल मिनाब बल्कि पूरे देश के लिए गहरा आघात बनकर सामने आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर के समय अचानक जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही मिनटों में स्कूल की इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया। आसपास धूल और धुएं का गुबार फैल गया। स्थानीय लोग और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। कई घंटों तक मलबा हटाने का अभियान चलता रहा। राहत कर्मी टूटी दीवारों और गिरी छतों के बीच जिंदगी तलाशते रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मृतकों की संख्या बढ़ती चली गई। अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश पीड़ित प्राथमिक कक्षाओं की छात्राएं थीं। जिन हाथों में किताबें और कॉपियां होनी चाहिए थीं, वे अब सफ़ेद कफन में लिपटी दिखाई दी। शहर के अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है। कुछ बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने स्कूल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और आसपास के अन्य शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमले के बाद मिनाब शहर में सामूहिक जनाजे का दृश्य बेहद मार्मिक था। मुख्य मैदान और आसपास की मस्जिदों में हजारों लोग इकट्ठा हुए। कतार में रखे छोटे छोटे ताबूतों पर फूल चढ़ाए गए। हर ताबूत एक परिवार की दुनिया उजड़ने की कहानी कह रहा था। माता पिता की सिसकियां, रिश्तेदारों का रोना और पूरे शहर की खामोशी इस त्रासदी की गवाही दे रहे थे। नमाज़े जनाजा अदा की गई और फिर एक एक कर बच्चियों को सुपुर्दे खाक किया गया। कई लोगों ने काली पट्टियां बांधकर विरोध दर्ज कराया। बाजार बंद रहे और विभिन्न स्थानों पर शांति मार्च निकाले गए। धार्मिक स्थलों पर विशेष प्रार्थनाएं की गईं। लोगों का कहना है कि ये हमला केवल एक इमारत पर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के सपनों पर वार है। क्षेत्र में पहले से ही तनाव का माहौल है। अमेरिका और इजराइल के साथ जारी टकराव के बीच हालात और जटिल होते जा रहे हैं। ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाइयों की खबरें सामने आ रही हैं। मिसाइल हमले, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने और सीमाओं पर बढ़ती गतिविधियों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। हालांकि इस विशेष हमले की विस्तृत जांच रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी तय की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र भी इस घटना पर टिकी है। मानवाधिकार संगठनों ने नागरिक ठिकानों, खासकर स्कूलों को निशाना बनाए जाने पर चिंता जताई है। मिनाब की सड़कों पर पसरा सन्नाटा कई सवाल छोड़ गया है। क्या किसी भी जांच से उन 165 जिंदगियों को वापस लाया जा सकता है? क्या किसी आधिकारिक बयान से उन परिवारों का दर्द कम हो पाएगा जिनकी दुनिया एक झटके में बिखर गई? युद्ध और संघर्ष की कीमत अक्सर आम नागरिकों को चुकानी पड़ती है और इस बार भी सबसे बड़ा नुकसान मासूमों ने झेला। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि बच्चों और शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उनका मानना है कि किसी भी परिस्थिति में स्कूलों को निशाना बनाना मानवता के खिलाफ है। मिनाब की ये त्रासदी केवल एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि उस व्यापक संकट की तस्वीर है जो लंबे समय से क्षेत्र को झकझोर रहा है। बारूद की गंध के बीच उठती सिसकियां ये याद दिलाती हैं कि युद्ध की असली कीमत क्या होती है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि आगे हालात किस दिशा में जाते हैं और क्या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे।